हमारे पास अब जो फाइनल टैली आ रही है वो तस्वीर पूरी सामने आ रही है। एक्सीलेंट जॉब पोल स्ट्रैट और हमारी दूसरी टीम का, सीधे दिखाइए। 543 नंबर 1 पहला वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग शेयर जो है एनडीए 44.01, इंडिया 29.06, अदर्स 19.43 और अनडिसाइडेड 7.5, यानी करीब करीब 7.5%। ये इस वक्त आपके सामने है। लेकिन अब डायरेक्टली सीटों की बात करते हैं। इस वक्त जो हमारे सामने आंकड़ा आ रहा है, अब की बार 400 पार ये नारा लिया गया था, लेकिन क्या है आंकड़ा हमारे ओपिनियन पोल में? एनडीए 362, एनडीए 362 और ये थर्ड टर्म होगा। बीजेपी 319, सहयोगी 43, 43। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनडीए का जो पूरा बाइफर्केशन है, बीजेपी 319 और सहयोगी 43। अब मैं बात करता हूं इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस का जो फाइनल टैली आपके सामने है, इंडिया अलायंस 149, इंडिया अलायंस 149। और पंकज जी जो मेरे साथ यहां पर कांग्रेस से, वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे, उनका रिएक्शन जरूरी है। कांग्रेस 49 और जो अदर्स है, सहयोगी हैं उनके, वो है करीब 100, 49 एंड 100। लेकिन अदर्स की बात की जाए, अदर्स, इस मामले में अदर्स का क्या रोल रहेगा, उनकी कितनी है? वो है 32। लेकिन अब आपको दिखाते हैं फाइनल ओपिनियन पोल के टॉप 10 पार्टीज कौन सी हैं। आइए दिखाइए जरा तेजी से, जिन जिन दर्शकों ने टेलीविजन सेट ओपन किया है, फाइनल ओपिनियन पोल की टॉप 10 पार्टीज कौन सी हैं। यहां पर बिग वॉल पर मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबर 1 डेफिनेटली आपको पता है, जो अभी हमने आपको आंकड़ा दिखाया है उसमें नंबर 1 पर बीजेपी 319, कांग्रेस नंबर 2 49, टीएमसी 21, टीएमसी 21, डीएमके 18, वाईएसआरसीपी 13, वाईएसआरसीपी 13 और यहां पर समाजवादी पार्टी एसपी 11। ये देखिए, अब एसएस ये देखिए 10, जेडीयू 8, टीडीपी 8, आप जो है वो भी 8 है यहां पर। ये इस वक्त फाइनल टैली आपके सामने है, सीधे इसको देखिए। और ये अब मैं आपको बता दूं, हमारा सैंपल साइज है करीब 25 लाख का, 25 लाख। अब सीधे मैं चलूंगा पंकज जी, आई एम श्योर आप इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन एक रियलिस्टिक असेसमेंट की अगर बात की जाए, आपके अनुसार, आपके सहयोगियों का, आपके अलायंस का, आपकी पार्टी का, अभी आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में आपके अनुसार कौन कौन से वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं? देखिए निशांत, जाहिर सी बात है कि इस जो आया है जो रिजल्ट आपके, उसमें उससे सहमति का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसकी वजह यह है, मैं सिर्फ ये केवल इच्छा की बात नहीं है, कि आज प्रधानमंत्री जी 10 साल बाद जनता के बीच है और जाहिर है जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में, जबकि सिर्फ 410 रुपए में गैस का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए में है। उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा डॉलर है वो साहब 60 रुपए के आसपास पहुंच गया है, तो मनमोहन सिंह को कोस रहे थे, आज वो 83 रुपए में है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी। हालत यह है कि जो इनका नीति आयोग का है जो पूरा आंकड़ा, वही बताता है कि 2016 से 21 के बीच 2.5 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। नए रोजगार तो छोड़ दीजिए, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय है। इस समय जो इस देश में हालात है, अगर 5 किलो राशन के लिए सरकार खुद कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को देंगे, इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी का इंतजाम अपने नहीं कर पा रहे। अग्निवीर योजना, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा हम इसको खत्म करेंगे, कोई हिम्मत नहीं। और जिस तरीके से हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जो नौजवान पूरी तरीके से सेना में जाने के लिए रात दिन तैयारी करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सड़क पर उतरे हुए। तो इस तरह के जितने मुद्दे हैं, महिलाओं का सवाल ये उठाते थे, क्या हुआ जो हमारी महिला पहलवान थी हरियाणा की, और आप कह रहे हैं हरियाणा में वो जीत रहे हैं, तो ठीक है भाई, आपकी मशीन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जनता का दिल है, जो जनता की भावनाएं हैं, जो कास्ट सेंसस जिसपे मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति जनगणना का प्रश्न पूरे संसद ने एक स्वर में पास किया था, उस पर बोल नहीं रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का सवाल एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाएंगे, इस देश के ज्यादातर लोग, भारतीय जनता पार्टी का उसके पास
Noted. कोई जवाब नहीं आपने है। कई सारे ये यहाँ पर- सरकार इस बार उखाड़ ठीक है। फेंकने की बारी है और Okay. जनता उसके लिए तैयार है। ठीक है, अब मैं शिव और संदीप दोनों के पास आऊंगा। शिव और संदीप, आप तैयारी कर लीजिए। हम लोगों ने एक और ओपिनियन पोल किया था, अगर आपको याद हो, आप ही की टीम ने। वहां से लेकर अब तक कौन से 3 पॉइंटर्स हैं जो आपको चेंजेस में दिखे ओपिनियन पोल्स में? ये मैं तीनों पॉइंटर्स आप दोनों से लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यहां पर रामकृपाल जी से मैं पूछूंगा। रामकृपाल जी, ये जो फिगर्स आ रहे हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स आ रही है, जमीनी हकीकत, इतना बड़ा सर्वे, ये सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी जैसे जैसे इलेक्शन डेवलप होगा? खासकर अभी हम देख रहे हैं यूपी में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, राजस्थान में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपका इस पर क्या टेक? निशांत जी, देखिए, आपका जो ये सर्वे है, मैं इसको गलत कहने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। और जो बाकी ओपिनियन पोल बाकी भी आए हैं, मैंने देखा है कुछ समय पहले, सारे ओपिनियन पोल को मैंने देखा हुआ है, तो करीब करीब यही इसी के आसपास पहुंचते हैं। फिगर कोई थोड़ी सी ऊपर हो या नीचे हो। हमारे पंकज भाई ने अभी जो बातें कही हैं, मैं मानता हूं कि अगर इतनी बुरी हालत के बावजूद, 10 साल शासन करने के बावजूद अगर ये फिगर जा रही है, तीसरे टर्म में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, पूर्ण ही नहीं, 14 से ज़्यादा 19 में और 19 से ज़्यादा 24 में मिल रहा है। अगर बीजेपी की अपनी सीटें मान लें तो 319 आप दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अलग बात है, जनता को भरोसा है उस आदमी पर, सर, मुझे ये चाहे शो वो वाइंड अप फेल हो करना रहा है, हो, चाहे पूरा न Okay, कर पा रहा हो, सर। लेकिन वही विकल्प है। ठीक है, मैं मुझे कह ये रहा शो हूं कि वाइंड वही अप करना दर्द है। मैं क्विक वही रिएक्शन दवा यहां है। पर लेना चाहूंगा जफर जी से। जफर जी, सिर्फ 30 से 40 सेकंड प्लीज, आप मेरी मजबूरी समझेगा कि टाइम हमारे पास कम है। मुझे ये बताइए सर, अभी इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, उस ग्राउंड रियलिटी में आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? कितनी सीटें आप लोगों को लग रही है? देखिए, आपने 319 दिखाई है हमारी सीटें। हमें लगता है कि 370 सीटें की टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं उसमें हम कामयाब होंगे। हमारे जो घटक दल है उनके साथ मिलकर हम 400 पार करेंगे जी। ऐसी हमारी सोच है और इस दिशा में ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है। लोगों का विश्वास हमारी सरकार पे, जैसा अभी कृपाल ठीक है, सिंह जी भी ठीक कह है। रहे थे, रामकृपाल जी भी कह रहे थे ठीक कि वही विश्वास और वही आशीर्वाद के बदौलत ठीक हम है, आगे बढ़ ठीक है। रहे हैं और मुझे पूरी यकीन है कि हम 400 पार करेंगे। ठीक है, ठीक। शिव, मैं माफी चाहूंगा। राजेश जी, क्विक रिएक्शन, वेरी क्विक मैं रिएक्शन। सिर्फ एक चीज कहना चाहता जी। हूं कि पिछला सर्वे जो आप लोगों ने किया था उसमें एनडीए को 376 सीटें मिली थी जी। और अब 362 कम हुई हैं। 333 बीजेपी को शिव, मिली आपकी थी, तरफ से अब जवाब दे दिया 319 है। राजेश जी। तो आप ही ओके, ओके, मैं अब आपको रोकूंगा यहां पर सभी लोगों को। मैं बिल्कुल बहुत 3 आपने पॉइंट बोले थे, मैं 2 ही बोल दूंगा। ओके। जो क्रूशल स्टेट रहेंगे वो राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार रहेंगे सबसे ज्यादा क्रूशल। और जो एक चीज हमने फर्क आया है, पहले जो 0 to 5% के मार्जिन में सीट्स थी वो बड़ी हैं भाजपा की। well done, okay. वो बड़ी हैं भाजपा Thank की। you, शिव। ये एनालिसिस मुझे चाहिए था। 20 Exactly. मुझे यही एनालिसिस चाहिए था। क्या डिफरेंस आया? सॉरी, आई एम स्टॉपिंग यू राइट नाउ। रोकिंग बोल रहा हूं मैं। ये देखिए, अब जो हमारे पास डेटा है, स्क्रीन देखिए ऊपर। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल का फाइनल डेटा। 362 बीजेपी प्लस एनडीए, ओवरऑल इंडिया अलायंस 149, अदर्स 32। ये हमारे सामने डेटा आ रहा है। ये इस वक्त की तस्वीर है।